स्वागत है आप लोग का आज की नई कहानी में। आज की कहानी अनुराग नाम के लड़के के ऊपर है जो अपने चाचा के घर जा रहा होता है। पहली बार अनुराग अपने चाचा के घर जा रहा था तो उसे उस इलाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो उसके चाचा ने अनुराग से कहा था कि स्टेशन पर लेने के लिए तुम्हारा भाई वहां आ जाएगा। अनुराग भी ट्रेन में बैठ गया और जब वो स्टेशन पर पहुंचा तब उसने अपने चाचा को फ़ोन किया। तब उसके चाचा कहते हैं कि तुम्हारे भाई को एक अर्जेंट काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ा है और मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ। अनुराग कहता है कि क्या चाचा, मैं इतनी रात में और कहाँ जाऊँगा। तो उसके चाचा उससे बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, वहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, वो तुम्हें वहाँ लेने के लिए आ जाएगा। अनुराग अगले स्टेशन पर उतर जाता है। फिर अनुराग अपने चाचा को फ़ोन करके बताता है कि वो स्टेशन पर उतर गया है। अनुराग के चाचा उससे कहते हैं कि मैंने भी अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने आ ही रहा होगा। रात के करीब 1:30-2 बज चुके थे। अनुराग स्टेशन पर अकेले था। अनुराग के चाचा ने उससे कहा था तुम उसका इंतज़ार स्टेशन पर ही करना। अनुराग अपने चाचा की बात को मानते हुए वहाँ बेंच पर बैठ जाता है और उस आदमी का इंतज़ार करने लगता है जिसे उसके चाचा ने भेजा है। स्टेशन पर कोई नहीं था। अनुराग इधर उधर देखता है तो वहाँ पे भी उसे कोई नहीं दिखता है और स्टेशन पर अंधेरा भी था क्योंकि वो एक छोटा सा स्टेशन था। अनुराग तभी देखता है कि सामने से एक लड़की दौड़ती हुई आ रही है और पटरी पर लेट जाती है। अनुराग उस लड़की को रोकने के लिए बेंच से उठता है, लेकिन उठते ही वो अपना पहला कदम जैसे ही बढ़ाता है वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही दोबारा उठता है वहाँ उसे पटरी पर कोई नहीं दिखता है। वो लड़की अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। अब अनुराग डर के मारे बहुत कांपने लगता है और जाकर अपनी फिर से बेंच पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अनुराग को कहीं से रोने की आवाज़ आती है। अनुराग अपने अगल बगल देखता है तो उसे वही लड़की थोड़ी दूरी पर एक दूसरी बेंच पर बैठी हुई दिखती है जो कि रो रही थी। यह देखकर अनुराग और डर गया और तभी उसके फ़ोन पर रिंग की आवाज़ आती है। सामने उसके चाचा के दोस्त थे फ़ोन पर। वो कहते हैं कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, तुम स्टेशन के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर मिल जाऊंगा। जैसे ही अनुराग फ़ोन कट करता है तब उसे लगता है कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। अनुराग जैसे ही अपने बगल में देखता है तो वही लड़की बगल में उसके बैठी थी जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। अनुराग को समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अनुराग चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, तुम्हारे चाचा ने मुझे भेजा है। अनुराग के डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। अनुराग को बार बार आवाज़ देने के बाद भी जब वो कुछ जवाब नहीं देता है तो वो खुद अनुराग के पास आके पूछता है, क्या हुआ अनुराग, घर नहीं चलना है क्या, रात भर यहीं रहोगे। अनुराग बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। जैसे ही अनुराग ने बोला तो वो एकदम से चिल्लाते हुए कहा, मेरे को इस लड़की से बचा लो। तो वो बोलता है, कौन लड़की। अनुराग अपने अगल बगल देखता है तो वो लड़की फिर से गायब हो गई थी। अनुराग समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अनुराग अपने चाचा के घर के लिए निकल जाता है और इस तरीके से अनुराग की जान बचती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक कहानी में।